हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले दो वीडियो में आपको 7.1 और 7.2 पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 7.3। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। इसका अगर हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका, वैकल्पिक तरीका भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। 1/2 लिखा और x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा, और ऊपर वाले को एक बार और लिखते हैं और यहाँ पे तिरछी गुणा करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम 7.3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष हमें दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 7.3 का पहला क्वेश्चन है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप पहले फॉर्मूला लिख देंगे। ये लिख दिया आपने। अब लिखा 1/2। देखो, x1 कितना है 2, y2 कितना है 0, माइनस y3 कितना -4 है। यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो गया, प्लस का 4 हो गया। x2 कितना -1, y3 कितना माइनस का 4 है, माइनस y1 कितना आपका 3 है, x3 कितना है 2, y1 कितना है 3, y2 कितना है 0। ठीक है, अब 1/2 लिखा और ये 2, 0 में 4 जोड़ा 4, माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, और ये 2, 3 में से 0 गया 3। ठीक है, अब 1/2, 2 चक्को 8, -1 गुणा माइनस 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 प्लस 7 एकम 7 और 2 3 6। तो ये आपका आ गया 1/2, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 एकम 21, 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं और वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं और स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया 7.3 का। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से, वैकल्पिक विधि से। देखो, दूसरे तरीके में क्या करते हैं हम, पहले हमने पहले वाले लिखे 2 3, ये है -1 और 0, फिर ये है 2 -4, फिर ऊपर वाले को एक बार और लिखना है 2 3। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो 1/2 तिरछी गुणा करेंगे, 2 गुणा 0 0 और -1 गुणा -4 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 2 3 6 और यहाँ माइनस लगाया, 3 गुणा -1 माइनस का 3, 0 गुणा 2 0 और -4 गुणा 2 माइनस का 8। ठीक है, 1/2, 4 में 6 जोड़ा 10, 3 माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 11। तो 1/2 10 माइनस माइनस प्लस 11, 11 10 कितना हो गया 21, 21 एकम 21/2 वर्ग इकाई। तो दोनों ही मेथड से आंसर एक ही आता है, 21/2 21/2। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका 7.3 का। अब दूसरा करते हैं हम। अब इस दूसरे क्वेश्चन में भी पहले का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, पहले हम शॉर्टकट तरीके से ही करते हैं इसको। तो अगर हमें सीधा करना होगा तो देखो, पहले हमने निर्देशांक लिखा -5 -1, फिर दूसरे वाले 3 -5, फिर ये वाला 5 2, फिर इस ऊपर वाले को हमें एक बार और लिख दें -5 -1। और मैंने आपको बोला हम फॉर्मूले के इस्तेमाल के द्वारा भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो 1/2 लिखा, माइनस माइनस प्लस 5 5 25 और 3 दूनी 6 और 5 गुणा -1 माइनस का 5, बीच माइनस का साइन होता है, -1 गुणा 3 माइनस का 3
और -5 गुणा 5 माइनस का 25 और 2 गुणा 5 2 गुणा -5 माइनस का 10। तो 1/2 25 में 6 जोड़ा 31, 31 में 5 घटाया कितना 26। 3 भी माइनस का है, 25 भी माइनस का है, 10 भी माइनस का है। तो तीनों के तीनों जुड़ जाएंगे। 25 3 28 और 10 38 माइनस का। तो 1/2 26 माइनस माइनस प्लस 38। तो 1/2 26 में 38 जोड़ा कितना 64। तो 2 से 64 काट दिया, कितना कितना आ गया आपका 32 वर्ग इकाई। तो ये हो गया सीधे तरीके से। इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के द्वारा करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। 1/2 लिखा, x1 कितना आपका -5 है, y2 कितना है आपका -5 है, y3 आपका 2 है, x2 आपका 3 है, y3 2 है, y1 कितना -1 है। तो ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। x3 5, y1 -1 और y2 कितना -5 है। तो ये माइनस पहले से, तो ये माइनस तो पहले से, ये फिर -5 है तो माइनस माइनस क्या लिख देंगे +5। ठीक है, 1/2 -5 -5 -2 -7 हो गया। 3 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3। 5 में से 1 गया कितना 4। 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 7 35 और 3 3 कितना हो गया 9 और 5 चको कितना हो गया 20। ठीक है, 1/2 35 में 9 जोड़ा 44 44 में 20 जोड़ा कितना 64। ठीक है, 35 में 9 जोड़ा 44 44 में 20 जोड़ा कितना 64। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, 32 वर्ग इकाई। अब किसी भी तरीके से करें आंसर वही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे का पहला देखो, इसमें क्या दिया है कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3, तीनों के तीनों क्या है संरेख है। मैंने आपको पहले बताया था संरेख मतलब होता है एक सीध में। जब कोई भी तीनों के तीनों बिंदु अगर एक सीध में होंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 वर्ग इकाई। तो लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के द्वारा भी और जैसे शॉर्टकट तरीके से बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो हम सीधे ही कर ले रहे हैं, पहले 1/2 लिखते हैं। ठीक है, आप लोग वैसे जब क्वेश्चन करेंगे लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर ऊपर वाले को और लिखेंगे x1 y1, लेकिन मैं यहाँ सीधे ही लिख रहा हूँ। पहले 7 - 2 5 1 3 के, और ऊपर वाले को एक बार और लिख देते हैं 7 - 2 और बराबर क्या लिख दिया हमने 0। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 को ऐसे लिख दिया। अब आपको बताया था क्रॉस गुणा करेंगे, 7 × 7 5 गुणा के 5 के और 3 गुणा -2 माइनस का 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आया है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ से गुणा करते हैं, -2 × 5 माइनस का 10, 1 × 3 3 3 एकम 3 होता है, और 7 गुणा के कितना हो गया 7 के, तो इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो इस 7 में हम 5 के नहीं जोड़ सकते क्योंकि के से के वाला जुड़ता है। 7 में से 6 गया कितना 1 + 5 के, क्योंकि जो सेम चर होते हैं वही जोड़ते हैं। ऐसे इस के को अभी नहीं जोड़ेंगे हम। माइनस का 10 और प्लस का 3, माइनस प्लस घटता है, 10 में 3 गया 7 माइनस का, प्लस का 7 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1/2 1 + 5 के, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो गया 0। अब देखो 7 में 1 जोड़ा कितना हो गया 1/2, तो ऐसे लिख दिया मैंने। 1 में 7 जोड़ा 8 हो गया, और प्लस का 5 के और माइनस का 7 के कितना -2 के,
क्योंकि कभी भी प्लस माइनस हमेशा घटता है, ठीक है। और ये आ गया 0। अब चाहो तो इस 2 को उधर ले जाओ, तो 8 माइनस 2 के और ये 0, क्योंकि ये बटे में इसलिए यहाँ गुणा में जाएगा, तो 0 गुणा तो 0 ही हो जाएगा। तो 8, देखो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 इधर गुणा में चला गया है ना, तो 0 गुणा तो 0 ही हो गया। तो 8 माइनस 2 के 0 गुणा 2 कितना हो गया 0, तो माइनस का 2 के प्लस का 8 उधर आके क्या हो गया माइनस का 8, ठीक है। माइनस माइनस कट गया,